दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैंने जो पार्ट 1 अपलोड किया था क्लास 11th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एयरफोर्स के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट आ रहे थे कि जल्दी से क्लास 12th का भी वीडियो लाने के लिए। तो फाइनली आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्लास 12th का फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है जो कि आपको एयरफोर्स के एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली करके जाना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 देख लो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो टॉपिक मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया है वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर किसी भी भाई ने एग्ज़ाम दिया है तो वो देख के खुद समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ पे जो भी आपको बताया है वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। सो आप लोग ये सारे टॉपिक को नोट कर लेना, और अगर 11th वाला नोट नहीं किए हो तो मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूँगा। आप लोग जाके उसको देख सकते हैं और सारा कुछ को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि अगर आपने मेरा जो है एयरफोर्स नेवी का व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है और टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है तो आपको नीचे लिंक मिलेगा, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाना। आप लोग का अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग का डाउट भी क्लियर कर दिया जाएगा। सो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आप लोगों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है तो मैं उसका भी लिंक आपको नीचे दे दिया है, टेक्स्ट बुक का। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि आपको टेक्स्ट बुक का 1 ईयर का पास खरीदना पड़ेगा, और 1 ईयर का पास खरीदने के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं CXJ400। अगर आप मेरा ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको यहाँ से 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप जितना चाहे आप यहाँ पे ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना काफ़ी ज़रूरी है अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेक्स्ट बुक का पास ज़रूर परचेज कर लेना। और आप लोग 1 महीने का भी खरीद सकते हो अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स का चाहिए तो। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिर्फ एयरफोर्स का भी अगर आप परचेज करोगे तो आपका हर एक एग्ज़ाम का पास खुल जाएगा, आप हर एक एग्ज़ाम का टेस्ट दे सकते हो। सो आप लोग टेक्स्ट बुक जरूर परचेज कर लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो सबसे हमारा पहला टॉपिक है क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको कूलम्ब्स लॉ कर लेना है। और कूलम्ब्स लॉ का आपको सारा जो है इसमें से जितना भी फॉर्मूला है वो सारा आपको याद कर लेना है, और साथ ही साथ आपको जो है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है और उसके बाद यूनिट क्या होता है ये सभी आपको कर लेना है। यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप लोग उससे जो है थोड़ा मोड़ा अगर घुमा के अगर कोई यूनिट एंड डायमेंशन पूछ लिया गया। और रिलेटिव परमिटिविटी भी कर लेना है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जितना भी फॉर्मूला है, ड्यू टू डाइपोल है और एट अ पॉइंट चार्ज है, ये सभी आपको कर लेना है। और इसके बाद एक्सियल इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला और दोनों के बीच का रिलेशन, ये सभी आपको कर लेना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम आपको कर लेना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो भी फॉर्मूला होता है वो आपको कर लेना है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से आपको सीधा ये फॉर्मूला दिया जा सकता है। और इसमें हो सकता है उल्टा पुल्टा करके लिखे, r² को ऊपर लिख दे या r³ ऊपर कर दे, या फिर हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच में आपका रिलेशन पूछ लिया जाए, आपको दे दिया जाए कि अगर हम इसको 4 गुना करेंगे तो इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता है कि इस फॉर्मूला से आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का क्यूब होता है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला कर लेना है, और साथ ही साथ इसका जो है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला आप क्वेश्चन कर लेना। और उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार भी, सो आपको इसको कर लेना है। और उसके बाद है फैक्टर इफेक्टिंग कैपेसिटेंस, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि कैपेसिटेंस को इफेक्ट करता है, और इसका ये वाला फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। और इस वाले फॉर्मूला से एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, सो आप इसको स्किप मत करना। और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ये जो तीनों फॉर्मूला है ये तीनों फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों फॉर्मूला है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट आगे की चैप्टर में। तो आगे उसके बाद और कुछ टॉपिक है तो उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एनर्जी डेंसिटी, वैसे इसका आपको सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेना है। और उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और इसका रिलेशन आप लोग को कर लेना है। उसके बाद रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और उसके बाद कंडक्टेंस। और रेसिस्टेंस का आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला न्यूमेरिकल कर लेना है, और ये सब का आपको यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब का आप यूनिट देख लेना। और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स वाला, ऐसे देखो इससे जो है आपका बहुत कम चांस है कि इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसका फॉर्मूला को याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है टोटल 6 फॉर्मूला है। और कभी कभी जो है कोई एक फॉर्मूला डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है। तो फिजिक्स में अगर आप पूरा फॉर्मूला को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपका समझ के चलो कि 8 मार्क्स आपका 100% यहाँ से आ जाएगा। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला को रट के जाते हैं और उसके बीच अगर आप रिलेशन इस्टेब्लिश करना जानते हैं
तो यहाँ से आपका जो है 8 मार्क्स से डेफिनेटली आ जाएगा। क्लास 11th और 12th का मैं दोनों का बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कर लेना है, यहाँ से ये वाला फॉर्मूला कर लेना है और इसका यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट क्या क्या होता है और यहाँ पर 1 टेस्ला में कितना गॉस होता है। उसके बाद बायो सेवर्ट लॉ से आपका क्वेश्चन रहता है और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर और फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों केस का आपको कर लेना है, जो कि ये वाला फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला और इस फॉर्मूला से पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद साइक्लोट्रॉन का जितना भी फॉर्मूला है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी, रेडियस, ये सब आपको निकालने वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सोलोनाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टोराइड को आप छोड़ भी सकते हो लेकिन सोलोनाइड से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अमीटर और वोल्ट मीटर भी आपको कर लेना है। देन उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड इट्स डायरेक्शन आपको कर लेना है और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी आपको कर लेना है। उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सियल और इक्वेटोरियल, ये दोनों आपको कर लेना है और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला करके रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछने का चांसेस बनता है। और यहाँ से जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन ऑन अ बार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से जो है ये सीधा आपसे फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि टॉर्क का फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ पे आपसे जो है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला, ये जो है मेरे एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया था। यहाँ से हो सकता है आपको थीटा का कुछ एंगल भी दे दिया जाए और उसके बाद आपसे पूछा जाए। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्यूरी लॉ और क्यूरी टेम्परेचर आपको कर लेना है और डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इसका कर लेना है। ये तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ आपको एग्जाम्पल भी कर लेना है। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट में, तो आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ कर लेना है। उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आपको कर लेना है और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये दोनों आपको कर लेना है। पावर फैक्टर और ईडी करंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है ट्रांसफार्मर जो है ये मोर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ट्रांसफार्मर से, सो आप ट्रांसफार्मर को कर ही लेना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्योर रेसिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर से आपका यहाँ पे जो ये वाला रिलेशन है, इससे आपका फॉर्मूला पूछा जा सकता है। और यहाँ पे और जो एक फॉर्मूला है tan phi = XL - XC/R वाला फॉर्मूला, इसको भी आपको कर लेना है। उसके बाद चलते हैं रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले है इमेज फॉर्मेशन एंड नेचर ऑफ इमेज, तो इसको आपको कर लेना है। उसके बाद प्लान, कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर और इसका मिरर फॉर्मूला वगैरह सब आपको कर लेना है। नेचर ऑफ इमेज ये सब निकालने के लिए आपको आना चाहिए। मिरर इक्वेशन और लेंस इक्वेशन ये दोनों आपको कर लेना है। देन उसके बाद नेचुरल फिनोमिना एंड इट्स रीजन, मतलब कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ये सब टाइप का क्वेश्चन। और हमको जो है जब सनराइज़ और सनसेट 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है, स्कैटरिंग क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और जितना भी नेचुरल फिनोमिना होता है उसके पीछे रीजन क्या है वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है लेंस मेकर फार्मूला। तो लेंस मेकर फार्मूला में ये वाला फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको कर लेना है। उसके बाद है यहाँ पे आपका प्रिज्म, तो प्रिज्म का ये वाला फार्मूला आपको कर लेना है। और ह्यूमन आई और इट्स डिफेक्ट एंड लेंस यूज्ड इन करेक्शन, तो देखो यहाँ पे आपको ह्यूमन आई कर लेना है और उसका जितने भी डिफेक्ट होते हैं वो सारा आपको कर लेना है। मायोपिया, हाइपर मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये सब आपको कर लेना है। और इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो ये सब आपको कर लेना है। उसके बाद चलते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में आपको आइंस्टाइन इक्वेशन कर लेना है और यहाँ पे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस आपको कर लेना है। ये दो आपको कर लेना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ थ्यूसॉल्ट फ्रीक्वेंसी और थ्यूसॉल्ट वेवलेंथ भी आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो यहाँ पे आपको बोर एटॉमिक मॉडल कर लेना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कर लेना है और आइसोटॉप, आइसोबार और आइसोटॉन क्या होता है ये आपको कर लेना है। रेडियो एक्टिविटी में आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। वैसे ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे अभी तक मेरे को कभी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ को कर लेना और इससे रिलेटेड आप लोग 5 से 8 क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेना। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल ये आपको कर लेना है। और साथ ही साथ जो है न्यूक्लियर फिजन और इसका एग्जाम्पल ये आपको अच्छे तरह से कर लेना है। यहाँ पे बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड करूँगा, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में जाना है, आपको @ लगा के एजुकेशन इन्फो सर्च करना है। आपको टेलीग्राम में जाना है और टेलीग्राम में आपको @ लगा के एजुकेशन इन्फो सर्च करना है, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और आप लोग मेरा चैट ग्रुप में भी ऐड हो जाना, वहाँ पे मैं आप लोगों को जितना भी डाउट होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। सो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन हो जाना और आपको नीचे लिंक भी दे दिया गया है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का।
उसके बाद हमारा चैप्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है इसमें आपको कर लेना है, और होल्स और ये सब के बारे में आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए। और यहाँ पे जेनर डायोड और फोटो डायोड और एलईडी ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर ये सब के बारे में भी आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए। देन उसके बाद लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट भी आपको कर लेना है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल गेट किसको बोला जाता है, तो ये सब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सब आपको टर्म पता होना चाहिए, रेक्टिफिकेशन, उसके बाद इन्वर्सन, एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफायर क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इसका ट्रिक है RMIVUX और यहाँ पे गामा रेज, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं RMIVUX और लास्ट में कॉस्मिक रेज होता है। तो ये इस तरफ जो है इसका फ्रीक्वेंसी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और इस तरफ जब जाओगे तो वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और यहाँ पे रेंज का फॉर्मूला से आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था एक बार। और यहाँ पे और जो कुछ टॉपिक छूट गया वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको कर लेना है। और किरचॉफ्स का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ और मीटर ब्रिज ये तीनों भी आपको कर लेना है। तो दोस्तों ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का, क्लास 12 का ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक आपको जरूर कर लेना है, और 11th वाला भी आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं तो यहाँ से आपका जो है 15 से 20 मार्क्स आपका डेफिनेटली बन जाएगा, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा कट ऑफ को क्लियर करने में। और अगर आप फिजिक्स में थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं तो यहाँ से आपका जो है ज़्यादा मार्क्स आप लोग गेन कर लोगे फिजिक्स में। अगर आप लोग इतना कर लेते हो तो ये आपको कट ऑफ क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है एयरफोर्स के एग्जाम में। आपको ज़्यादा थ्योरी पे फोकस करना है, ठीक है। आपका जो न्यूमेरिकल है वो 3 से 5 पूछा जाएगा, 3 या फिर 5, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। और न्यूमेरिकल भी बहुत इजी टाइप पूछा जाता है। अगर आपको फार्मूला याद है, फार्मूला को आप भूल के नहीं जा सकते हो एग्जाम में, आपको फार्मूला एनी हाउ रट ही लेना है। और अगर आपको फार्मूला याद होगा तो अगर आपका 5 भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें आप 3 ईजिली कर लोगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल में मुझसे क्लियर कर सकते हो, आपका सारा डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। सो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाना, आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और आप लोग टेक्स्ट बुक परचेज कर लेना, टेक्स्ट बुक का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, आप लोग जाओ और जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग लास्ट टाइम में टेस्ट सीरीज लगाओ, आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो हमसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।